हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इतना विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला इतना, यानी कि एक सर्किल का इक्वेशन दिया है, उसके बीच का वह एरिया हम लोगों को फाइंड करना है जो इस पैराबोला के बीच घिरा हुआ है। तो पहले हम यहाँ नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज, तो ये हो गया 4x² + 4y² = 9। तो इसमें 4 कॉमन करें तो x² + y² = 9, यानी x² + y² हो गया 9/4। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो है उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ है, तो जिसका सेंटर है ओरिजिन पर, जिसका सेंटर हो गया ओरिजिन पर, और रेडियस की लंबाई कितना है, तो यहाँ पे यह किसका स्क्वायर है, तो x² + y² = r², यानी 3/2 हो जाएगा, है ना। तो रेडियस की लंबाई हो गया इसका 3/2। तो ये हो गया आपका x = 3/2, ठीक है। और इसका नाम हम लोग दे दिए इक्वेशन 1। आगे इसको बढ़ा के इसमें से x² का मान निकाल दे पहले, या y² का मान निकालते हैं। तो y² = 9/4 - x², तो y² = 9 - 4x²/4। तो y = √अंडर हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा 1/2, और √9 - 4x²। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है, एंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, तो पैराबोला का इक्वेशन हम लोगों का दिया है x² = 4y। तो y का मान हो जाएगा इसमें आपका x²/4, इसका नाम इक्वेशन सेकंड। तो जब x² = दिया है तो ये y के अनुदिश होगा, यानी कि y के अनुदिश यानी कि y के दिशा में यह पैराबोला इस तरह से होगा। तो ये दोनों के बीच में जो इंटीरियर एरिया है, यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग पहले दोनों इसको सॉल्व करके, जैसे इसका नाम इक्वेशन 1 है, इसका नाम इक्वेशन 2 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को किस किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पता चलेगा x = कितना पर और x = कितना पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जैसे हम लोगों को ये पता चलेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, और ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व के इक्वेशन को घटा लेंगे, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अब जो है दोनों कर्व के इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दोनों कर्व का इक्वेशन यहाँ पे दिया है, यहाँ नोट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर पहले इसको नोट कर दें, x²/4 = तो ये हो गया आपका √9 - 4x²/2, ठीक है। तो 2 से ही कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 2। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर कर दें तो x का पावर 4/2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 4 = तो 9 - 4x², ठीक है। फिर इसके बाद ही हो जाएगा आपका, तो इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x⁴ = 9 × 36 - 4 × 16x²। तो x⁴ -16x², माइनस में तो इधर प्लस में आ गया, अब माइनस में आ गया 36 = 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा x⁴ 4, 18 दूना 36 यानी कि 18x²,
माइनस 2x² माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x² कॉमन करेंगे तो x प्लस 18, फिर यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x² प्लस 18 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन करेंगे x² प्लस 18, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई, तो x² प्लस 18 तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x² माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट 2। यानी कि यह दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इधर माइनस रूट 2 पे या इधर प्लस रूट 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अब इंटीग्रेट कर देंगे माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हटा लेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यानी ए इक्वल टू, तो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इसके बाद नोट करेंगे यहाँ माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, अब इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हम लोगों का कितना है, तो 1/2 रूट अंडर 9 माइनस 4x², तो ये हो गया 1/2 रूट अंडर 9 माइनस 4x² माइनस, फिर ये कितना है इक्वेशन 2, तो x²/4, तो ये हो गया हम लोगों का x²/4 इंटू dx। ठीक है, अब इसके बाद तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये जो है एक बार और इसको हम लोग बढ़ा दें तो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, और यहाँ पे 1/2 है ना, इसको नोट कर दें तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x²/4 इंटू dx। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, अब यहाँ पे आइए x/2 है ना, तो x/2, तो x के स्थान पे क्या है, तो 2x/2 इंटू रूट अंडर क्वेश्चन, तो 9 माइनस 4x² प्लस a²/2, तो 9/2 इंटू साइन इन्वर्स x/a, तो 2x/3 है ना, x/a हो गया। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहीं पे हम 1/2 लगा देते हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका x का पावर 3 बाई 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले से 4 है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 तो हम लोगों का रहेगा ही है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका 1/4, तो 1/4 हो गया है ना। तो अब इसके बाद हम लोग इस 1/4 से सब में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये तो 2 से 2 कट गया, यानी x/4 रूट अंडर 9 माइनस 4x² प्लस 9 हो जाएगा आपका ये 4 दूना 8, साइन इन्वर्स 2x/3 माइनस आपका x³/12 रहने देंगे, और माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 भी रहने देंगे। इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू रखना है, तो लिमिटिंग वैल्यू रखना है तो इक्वल टू जहाँ जहाँ x से हम लोग रूट 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2/4 इंटू, अब फिर यहाँ पे रूट 2 रखेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 का रूट हो जाएगा यहाँ पे 1, प्लस 9/8 और साइन इन्वर्स 2/3 इंटू x, तो x के स्थान पे रूट 2 रखना है तो 2 रूट 2/3 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे रूट 2 रखना है तो रूट 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 2/12। उसके बाद यहाँ माइनस देंगे, फिर इसके बाद अब हम लोग इसी में माइनस रूट 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2/4
फिर यहाँ पे -√2 रखे तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो +2 या 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 और 1 का √1। फिर इसके बाद प्लस 9/8 साइन इन्वर्स, तो ये हो गया आपका -2√2/3 माइनस। अब -√2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि प्लस को नोट कर देंगे 2√2/12, है ना। तो अब इसके बाद यहाँ हम लोग अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए कितना होता है। तो इसको हम लोग अब नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2/4 प्लस 9/8 साइन इन्वर्स 2√2/3 माइनस, यहाँ पे √2/6 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो फिर इसके बाद माइनस से गुना करेंगे तो ये हो गया प्लस √2/4 फिर यहाँ पे जो है अब इससे गुना किए तो ये हो गया माइनस, है ना। और फिर यहाँ 9/8 आपका रहेगा साइन इन्वर्स -x, तो ये होता है माइनस साइन इन्वर्स x, तो माइनस जब इसमें से आएगा तो ये हो जाएगा फिर से प्लस और साइन इन्वर्स 2√2/3, है ना। फिर यहाँ ये आपका कट गया है तो माइनस से गुना हुआ तो ये हो गया आपका -√2/6, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका ये हो जाएगा इक्वल टू, तो देखिए 2/√2/4 है यहाँ √2/4, तो 2 × √2/4, उसके बाद 9/8 साइन इन्वर्स इतना, फिर 9/8 साइन इन्वर्स इतना, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 2 × 9/8 साइन इन्वर्स 2√2/3, फिर इसके बाद -√2/6 -√2/6 तो -2 × √2/6, तो फिर यहाँ 2 से आपका कट गया, 2 से ये कट गया और 2 से ही कट गया, तो यहाँ पर हो गया √2/2 माइनस, यहाँ पे हो गया आपका √2/3 प्लस 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3, फिर इसके बाद इसको नोट करें तो एलसीएम हो जाएगा 6, 3√2 - 2√2 प्लस 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका √2/6 प्लस 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का दिया है इतना कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स इतना एंड इतना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों सर्किल के इक्वेशन है, यानी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे स्पष्ट हो गया, यहाँ लिख देंगे क्लियरली, स्पष्ट है कि सेंटर जो है या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x - अल्फा यानी 1 और y - बीटा यानी 0, और रेडियस इसका हो गया 1। इसमें से y स्क्वायर का मान हम निकाल लें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। अब y निकाल देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका √1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद सेकेंड लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो ऑलरेडी स्पष्ट है इसको देखने से ही कि इसका सेंटर कहाँ है, तो सेंटर हो गया इसका 0 0 पर, और रेडियस की लंबाई इसमें भी 1 दिया हुआ है। इसमें से y स्क्वायर का मान निकालें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। फिर इसके बाद ये दोनों कर्व के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 से हम पाते हैं कि देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाई 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1 से 1 भी कट गया, माइनस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़े तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। तब इसके बाद हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 2x, यानी x इक्वल टू हो गया 1/2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका फिगर स्केच करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 1 वाला का फिगर बनाते हैं। तो चूँकि आप 1 वाला में देखेंगे कि 1 वाला में क्या दिया है, तो 1 वाला में दिया है कि इसका सेंटर जो है 1 0 पर है और रेडियस की लंबाई 1 है। और 2 वाला में देखें तो इसका सेंटर कहाँ है, तो 0 0 पर है, रेडियस की लंबाई 1 है। तो पहले 2 वाला को ही बना लीजिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। और इसका जो है सेंटर कहाँ है, तो इसका सेंटर हो गया ओरिजिन पर। इसका सेंटर हो गया ओरिजिन पर, यानी y डैश x डैश x। तो सेंटर इसका ओरिजिन पर है, रेडियस की लंबाई 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, तो ये 1 है ना। x इक्वल टू 1 है। ये जो है x इक्वल टू 1 हो गया, तो ये वाला हो गया आपका x इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद अब फर्स्ट वाला हम लोगों का इक्वेशन कह रहा है कि इसका सेंटर जो है 1 0 पर है और रेडियस की लंबाई 1 है। तो 1 0, तो देखिए ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो यही हो गया आपका 1 0। अब यहाँ से हम लोग फिर 1 इकाई यानी यहाँ तक लेंगे और फिर इसको हम लोग यहाँ से घुमा देंगे। ठीक है, तो जितना दूर यहाँ है उतना ही दूर यहाँ होगा और इस तरह से ये भी जो है आपका एक सर्किल बन गया। तो ये दोनों सर्किल के बीच में जो बाउंडेड रीजन है, यही रीजन हम लोगों को फाइंड करना है, ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। दोनों फाइंड करने पर हम लोगों को यहीं पे मिला हुआ है ना, कि x का मान 1/2 है, यानी कि दोनों x इक्वल टू 1/2 पर काटते हैं। ठीक है, और इधर वाला जो गया है ये आपका कर्व 2 का है, सॉरी कर्व 1 का है ना, कर्व 1 का है। और इधर वाला से आ रहा है ये आपका कर्व 2 का है। ठीक है, तो अब हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 0 से 1/2 तक, और फिर 1/2 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट करेंगे 1 वाला को, और 1/2 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे 2 वाला को। और जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचा होगा, यानी दोनों स्थिति में इसका एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे, है ना। देयरफॉर एरिया इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0 से 1/2 तक, और इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे प्लस फिर 1/2 से इंटीग्रेट करेंगे 1 तक, और कर्व 2 को इंटीग्रेट कर लेंगे और dx दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे भी है। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे नोट करेंगे 2 इंटू, तो 0 से 1/2, और यहाँ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ से उतार लेंगे। इक्वेशन 1 है आपका √1 माइनस, है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस फिर 2 इंटू, तो 1/2 से 1 तक, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका है इक्वेशन हम लोगों का। इक्वेशन 2 में इतना ही है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ऑलरेडी आपका फॉर्मेट में आ चुका है ना। अब फॉर्मेट आपको याद होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 तो बाहर है तो रहेगा ही, यहाँ पे नोट करेंगे x/2, तो x के स्थान पर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1/2 √, तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस
इसके बाद हो गया प्लस और साइन इन्वर्स, है ना, पहले ए स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ पे 1/2 और साइन इन्वर्स x बाई ए तो x माइनस 1/a यानी कि 1 और 0 से 1/2 तक। फिर इसके बाद प्लस 2 इंटू तो ये हो गया आपका इसमें भी x/2 रूट अंडर क्वेश्चन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 और साइन इन्वर्स x बाई ए यानी साइन इन्वर्स x और 0 से 1/2 से 1 तक। अब इसके बाद हम लोग इसमें लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे। तो देखिए अब बारी बारी से दोनों में लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों को रखना होगा। तो इसका हम यहाँ नोट करते हैं 2 इंटू, ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू में पहले 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 1/2 बाहर और यहाँ पे 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -1/2 इंटू फिर इसके बाद रूट अंडर, है ना, 1 और माइनस तो 1 में से आपका 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तो 4 में से 1 गया 3 यानी कि हो जाएगा √3/4 तो 4 का हो जाएगा आपका 2 यानी √3/2 प्लस फिर इसके बाद 1/2 और साइन इन्वर्स तो 1 में से 1/2 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। इसके बाद माइनस अब 0 रखना है, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, तो पहले इसको चेक करते हैं। 0 रखे तो यहाँ पे 0 और -1 का स्क्वायर 1 तो 1 में से 1 गया 0 और 0 इंटू टोटल हो जाएगा 0। फिर इसके बाद प्लस 1/2 और साइन इन्वर्स तो -1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू अब इसमें भी हम लोगों को रखना है ना, तो 2 इंटू अब इसमें रखना है तो 1 रखेंगे पहले तो 1 - 1 0 इंटू टोटल 0 प्लस 1/2 और साइन इन्वर्स 1 तो साइन इन्वर्स 1 का मान π/2 माइनस अब 1/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/4 और 1/2 यहाँ रखेंगे तो 1/4 तो 4 में से 1 गया यानी 3/4 तो ये हो गया √3/2 प्लस 1/2 और साइन इन्वर्स 1/2 का मान हो जाएगा π/6। फिर इसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू तो देखिए -√3/2 दूना 4 दूना 8 ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन इन्वर्स -x तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इन्वर्स x यानी कि वो माइनस बाहर हो गया और 1/2 इसका मान हो गया आपका π/6। फिर इसके बाद माइनस रहेगा और यहाँ पे हो गया आपका माइनस, चूँकि साइन इन्वर्स -x तो माइनस साइन इन्वर्स x तो माइनस हो जाएगा 1/2 रहेगा और साइन इन्वर्स 1 का मान π/2 होता है। फिर इसके बाद प्लस 2 इंटू तो ये हो गया आपका π/4 और माइनस से गुना करें तो -√3/8 और फिर माइनस π/12, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको हम लोग आगे अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, है ना, तो -√3/8 और माइनस π/12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस 2 इंटू ये भी हो गया आपका π/4 और माइनस √3/8 और फिर इसके बाद माइनस π/12, ठीक है। अब इस 2 से इस सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा -√3/4 और माइनस π/6 प्लस π/2 और प्लस यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया π/2 माइनस √3/ तो ये हो गया आपका √3/4 और माइनस π/6। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस में √3/4 और माइनस में √3/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू √3/4
माइनस पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6, तो माइनस 2 इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2। फिर इसके बाद तो माइनस, अब यहाँ पे जो है हम लोग का √3/4 है, तो इससे ही कटेगा, तो माइनस √3/2 बच गया, माइनस पाई बाई 3 और प्लस यहाँ पे कट गया तो पाई बच गया। ठीक है, अब इसके बाद तो माइनस √3/2 रहने दिए, आई दोनों में से माइनस कॉमन करें तो पाई बाई 3 है ना, और पाई बाई 3 और माइनस हो गया आपका कितना, तो यहाँ पे पाई। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो गया माइनस और √3/2 और माइनस, अब इतना बाई 1 कर देंगे तो एलसीएम हो गया 3, तो पाई माइनस 3 पाई, यानी कि माइनस √3/2 और माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया माइनस √3/2 और प्लस 2 पाई बाई 3। तो इसको सजा करके लिखेंगे, पहले प्लस वाला को पहले 2 पाई बाई 3 और उसके बाद माइनस वाला को माइनस √3/2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है बाबू इतना कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2, y = x, x = 0 और x = 3। तो इस सब के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ नोट करेंगे y = x² + 2, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। फिर इसके बाद आपका y = x दिया है, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड कर देंगे, और x = 0 और x = 3 को रहने देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह लाइन का इक्वेशन है, तो इसलिए यहाँ पे एक टेबल बना देंगे कि इसमें हम x y रखें, x में 0 तो y में 0, x में 1 तो y में 1, काफ़ी है, इसका हम लोग लाइन खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा y - 2 = x², यानी x² = y - 2। ठीक है, अब इसके बाद तो इसको हम लिख सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर = 4 × 1/4 × y - 2। अब इतना क्यों लिखे, तो देखिए आप साधारणतः पढ़े हैं कि x² = 4a y होता है, तो इसका वर्टेक्स जो है, इसका वर्टेक्स 0 0 पर आता है। लेकिन अगर 0 0 पर नहीं, वो अल्फ़ा बीटा पर है, तो x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर = 4a y - बीटा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए आपको यहाँ पे दिखाए हैं ताकि दिखा सकें कि अल्फ़ा बीटा यानी कि वर्टेक्स का मान कितना है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे 0 है और बीटा का मान 2 है ना, और 4a, तो 4 का मान 4 ही है, और आपका a का मान 1/4 है, इसलिए वो कट गया है, तो इतना है। अब हम लोग आसानी से इसका फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग देखेंगे कि यह किस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो x पर स्क्वायर है, यहाँ x पर स्क्वायर है, तो x के उल्टा यानी कि y के अनुदिश होगा, इसलिए इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना बना लें। ये हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस x x डैश, और इधर हो गया y y डैश, है ना, और यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ मान लेते हैं कि हम लोगों का 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। फिर इसी तरह से यहाँ -1 है, -2 है, -3 है। ऊपर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। तो ये जो है हम लोगों का दिया है कि जो लाइन है, तो x में 0 y में 0 x में 1 y में 1। तो पहले लाइन का हम लोग ग्राफ खींचे हैं, तो x में 0 y में 0 यही हो गया, x में 1 अब y में 1, तो हम लोगों का ये हो गया। यानी कि यह जो है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से पास कर रही है, जिसका हम लोग
इक्वेशन का नाम दिए हैं सेकेंड। ठीक है, फिर इसके बाद अब जो है यहाँ पे तो ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस टू, यानी कि इसको हम लोग दिखाए हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो दिया हुआ है तो यह जो है उस पाराबोला का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स यहाँ पे आपको बताए हैं कि 0 2 पर है और एक्स स्क्वायर है यानी कि वाई के अनुदिश है। तो 0 2 आपका यहाँ पे हो गया, एक्स में 0 वाई में 2, एक्स में 0 वाई में 2 ये हो गया। और यहाँ से यह जो है पाराबोला आपका जाता है इस तरह से, पाराबोला आपका इस तरह से जा रहा है। यहाँ से सपोज कीजिए कि इस तरह से आपका पाराबोला जा रहा है जिसका हम नाम दिए इक्वेशन 1। अब जो है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 भी है तो ये वाला हो गया आपका x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, यानी कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया x इक्वल टू 3। तो इस सब के बीच में जो यहाँ एरिया है इसी एरिया को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला आपका ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, तो ग्राफ 1 में से 2 को माइनस कर लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के 3 तक, तो हम लोग का रिक्वायर्ड क्षेत्रफल जो है मिल जाएगा। तब यहाँ नोट करेंगे कि देयरफॉर एरिया इक्वल टू हो गया हम लोगों का 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, और ऊपर वाला कर्व है इक्वेशन 1 में से नीचे वाला कर्व यानी इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 3 तक और इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 आपका यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हो गया वाई इक्वल टू एक्स यानी हो गया एक्स और डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से 3 तक। लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यू, तो 3 का क्यू करेंगे तो 27/3 यानी 9 और प्लस 3 दूना 6 और माइनस फिर 3 का स्क्वायर तो 9/2 और माइनस, अब 0 रखेंगे तो यहाँ 0, ये भी हो जाएगा आपका प्लस 0 और माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, तो 9 6 हो गया आपका 15 और बटा 9 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा 15/1 कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 दूना 30 और माइनस 9। ठीक है, तो 15 दूना 30 माइनस 9, अब 30 में से हम लोग 9 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21/2, तो इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन के घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में